देखो, कर्मा हमेशा बोलता है, सर चढ़ के बोलता है, देर से बोलता है, पर ऐसा बोलता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब फाइनली आज के अनुपमा एपिसोड में सस्पेंस में वही सीन दिखाया जो 2 दिन से दिखाया जाए है, पर एक डायलॉग ऐड किया गया जहां पे बरखा अनुपमा से सवाल पूछ रही थी, तब हमारे वंडा अच्छा बीच में बोलती, यू आर राइट बरखा, नाजायज तो नाजायज ही होता है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होती कभी भी, जिसकी है उसी की रहेगी जिम्मेदारी, तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो। इससे काव्या को थोड़ा मन में डाउट गया। और एक और बात थी जहां पे बा ने हमारे अनुज कपड़िया से बहस की थी बच्चे के बारे में, जहां पे अनुज कपड़िया ने बोला मैं तो बड़ा खुश हूं क्योंकि मैं भी जब मेरी अनु आने वाली थी छोटी तब मेरी खुशी डबल हो गई थी, वैसे आज वंदर की खुशी हो रही है डबल। बा ने बोला एक बात बोलूं, अपना खून अपना होता है और दूसरा बेबी गोद लिया हुआ गोद लिया होता है। अपने बच्चे की खुशी अलग ही होती है और दूसरे के बच्चे को गोद लेके अपना बनाओ, उसकी खुशी अलग होती है। वरना ने बोला, अनुज ने बोला कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। गोद लिए हुए बच्चे की फीलिंग जो होती है वो सबसे अनोखी होती है। बाप तो तब भी आप बनते हो, पर किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी आप लेते हो, उसे सही करते हो, तो उसका कुछ अलग ही होता है। पर यह बात वनराज भी सुन रहा था, जहां पे वनराज को एहसास तो हो रहा था कि काव्या का जो बच्चा है ये है तो वो नाजायज ही एक जात का, मेरा तो नहीं है। पर ये बातें सुन के वनराज थोड़ा बढ़ गया। इसके लिए वहां से बोला मैं 2 मिनट में आता हूँ। सबको ऐसा लगा कि थोड़ा बच्चे के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो गया। वनराज गया अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठा अंदर और चिल्लाया जोर से। आज 3 बम फूटने वाले थे, 2 फूटे पर कैसे, छोटे धमाके के साथ। अब सोच रहे होंगे 3 बम कौन से हैं। पहला अंकुश का, जो कल के एपिसोड में फूटेगा, आज नहीं दिखाया गया। दूसरा पाखी बम, जहां सारे लोग पार्टी में व्यस्त थे, खुशी थे, जहां अतिक और पाखी एक दूसरे को देख रहे थे। जहां पाखी ने बोला पाखी वायलेंस को सहन करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अब तुम जो पहले थी वैसे बनो और इस अधिक को जवाब दो, क्योंकि अगर एक थप्पड़ में चुप रही तो आने वाले 100 थप्पड़ों के लिए पाखी तुम खुद जिम्मेदार रहोगी। इसलिए इस थप्पड़ का जवाब देना जरूरी है। फिर देखा आसपास इतनी खुशियां, मैं आज का दिन क्यों बर्बाद करूं, पर मैं थप्पड़ को भी नहीं भूल सकती। ठीक है, आज इतनी खुशी है, 2 परिवार मिले हैं, तो आज इस बात को टाल देती हूं, मैं भूलूंगी नहीं, क्योंकि मैं पाखी शाह हूं, अनुपमा की बेटी हूं। मैं इतनी जल्दी किसी को भूलने नहीं देती और वायलेंस तो कभी भी नहीं भूलने दूंगी मैं। इसलिए अधिक कुमार, वेट एंड वॉच। आज कुछ नहीं करूंगी, पर मैं छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अंकुश का तमाशा फूटा नहीं, वनराज का तमाशा फूट गया, क्योंकि वनराज ने सब कुछ सुन लिया था। और अनुपमा ने बोलते हुए निकली काव्या को, तुम्हें जो बोलना है बाहर जाके बोल देना, आज बोलो कल बोलो, जब भी बोलना, पर बोलना सच ही। अब अनुपमा जैसे ही बाहर निकली उसका पैर अठड़ाया किसी से, देखा तो वनराज नीचे बैठा हुआ था। अनुपमा समझ गई, वहीं अनुपमा के होश उड़ गए कि वनराज को सब कुछ पता चल चुका है। पर अनुपमा को वो सीन याद आया जब अनुपमा अपने कमरे में जा रही थी, बेडरूम में, जहां उसी के बेडरूम में काव्या और वनराज साथ में थे, जहां पे अनुपमा का भी ऐसा ही हाल था। मन में अनुपमा की एक शायरी दी, डायलॉग सा बजा, भाई किस्मत भी क्या खेल खेलती है। सही बात है, आज वनराज को उसी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया जिस कंडीशन पे वनराज ने अनुपमा को खड़ा किया था। दिस इज कर्मा। भगवान के घर में देर है पर अंधेर कभी नहीं, ये याद रखना आप लोग। तो आप समझ ही सकते हो क्या हुआ। बस यही था आज के एपिसोड की कहानी। बाकी अनुपमा ने समझाने की कोशिश की वनराज को कि भाई देखो, बेटे की तो कोई गलती नहीं है, आप दोनों की लड़ाई के बीच में अगर बेटा पिस जाएगा तो उस मासूम से बच्चे की क्या गलती। बोला वो नाजायज है और मेरा तो बिल्कुल नहीं है, जिस बच्चे की मैं खुशी मना रहा था वो मेरा बच्चा नहीं है। पर बोला वो एक बच्चा तो है, मासूम सा है, जो अभी दुनिया में भी नहीं आया। मतलब अब वनराज क्या सोचेगा, अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, आई डोंट नो, क्योंकि बरखा की बातों से बरखा को जब सपोर्ट कर रहा था
कि नाजायज तो नाजायज ही होता है। तो देखते हैं कि वनराज क्या करता है। तब तक के लिए जय हिंद।